राजस्थान प्रदेश भाजपा के संगठन मुखिया मदन राठौड़ एक दिवसीय पाली दौरे पर है। ये उनका गृह जिला है। आज पीएम मोदी की मन की बात का 136वां एपिसोड था और भाजपा के कार्यालय में ये देखा गया। हम जी मीडिया के साथ खास बातचीत के लिए राठौड़ साहब मौजूद है। सर, क्या था आज पीएम मोदी के मन की बात में? देखिए, प्रत्येक महीने के अंतिम रविवार को प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात देश के नागरिकों से साझा करते हैं। आज जैसे एक तो INS जो बेड़ा हमारे सैनिकों को दिया उसके बारे में जिक्र था, फिर विक्रांत का प्रशिक्षण हुआ उसका बताया। उन्होंने यहाँ की प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए कई ऐसे ऐसे विषय ला करके रखे। एक पेड़ माँ के नाम, इसमें लाखों पेड़ आज लगाए गए फलदार। ऐसे पौधे गुजरात में भी लगाए गए। हिंदुस्तान के प्रत्येक क्षेत्र में मानसून है, इसलिए पेड़ ये वृक्षारोपण का उसको प्रोत्साहित करने का काम किया। सर, ये मन की बात युवाओं के इर्द गिर्द भी था और कुछ युवा जंतर मंतर के इर्द गिर्द भी थे। कुछ मांगे सरकार से थी, वो हालांकि मान ली गई है। एक प्रोटेस्ट आप भी कर रहे थे जिसमें आपने कहा था कि ये जो जिस तरह का प्रोटेस्ट इन लोगों ने किया है उसमें जो अगर मांगे उनकी है, अगर वो अन्यायपूर्ण है या दमनकारी है तो ये उनके खिलाफ हूँ मैं, और अगर कोई इसको मानता है तो वो कायरता है। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। देखिए, मैंने मानता है तो कायरता है ये मैंने नहीं कहा। मैंने ये ज़रूर कहा था कि बच्चों ने मांग की, सोनम वांगचुक ने धरना दिया तो उनकी आड़ में ऐसे लोग घुस गए जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहे, और ज्यों ही उन्होंने अराष्ट्रीय गतिविधियां शुरू की, ऐसे नारे लगाने शुरू कर दिए, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। ऐसे भारत विरोधी नारे लगने लग गए, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने गए, RSS के खिलाफ में नारे लगते गए। तब वो विद्यार्थी वहाँ से खिसक गए जो वास्तव में पहले तो आ गए, लेकिन कुछ लोग वहाँ पर रुके जो वामपंथी मानसिकता के लोग थे। लेकिन इनके कंधों पर बंदूक रख करके चलाई किसने? देश विरोधी लोगों ने। जो देश के विरोध में जो इस प्रकार के नारे लगा दें उनको क्या कहेंगे? भाड़े के टट्टू नहीं तो क्या है? मैंने ठीक कहा था कि वो भाड़े के टट्टू थे जो पाकिस्तान समर्थन में नारे लगा रहे थे, जो कश्मीर में पत्थरबाज, जिन्होंने रास्ते में ऐसी ट्रकें खड़ी कर दी, ऊपर त्रिपाल, अंदर पत्थर भरे, ऊपर त्रिपाल लगा करके, और नाटक किया रस्से लगाने का, और ऐसी ट्रकें खड़ी कर दी। जब आगे आए, पुलिस ने रोका तो उन ट्रकों में से पत्थर निकाल के फेंकने शुरू कर दिए। एक फलांग बाद में एक और ट्रक खड़ा कर दिया। यानी ऐसे लोग विद्यार्थी हो सकते हैं क्या? विद्यार्थी के हाथ में कलम होती है, पत्थर नहीं होता है। इन सब के बीच फिर इस्तीफा देना क्या कितना वाजिब था? देखिए, मैं एक बात बताऊँ, ये केवल भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि हमारा बहुत अच्छा बड़े से बड़ा नेता भी अपने नेतृत्व को यदि दुविधा में देखता है कि नेतृत्व मुझे लेकर के दुविधा में पड़ा है, तो मैं स्वयं में त्यागपत्र दे दूं, समर्पण कर दूं, ताकि मेरे नेता को कोई कठिनाई नहीं झेलनी पड़े। नेता को निर्णय करना है, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है, चाहे निकाय चुनाव हो या पंचायत चुनाव। राजस्थान की बात करें, हम यूँ कहते हैं कि अपने आगे वाले को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। जब भी लड़ाई हो, चाहे चुनाव की लड़ाई हो या अन्य लड़ाई हो, कांग्रेस को कितना मजबूत मानते हैं आप? कांग्रेस कहाँ मजबूत है? स्वयं गोविंद सिंह डोटासरा जी की विधानसभा में हमने पंचायत चुनाव जीता है, अभी धराशायी किया है। तो क्या है कांग्रेस? अरे भाई, मैं कह रहा हूँ कि 78 चुनाव हुए, उसमें से 62 हमने जीते उपचुनाव। 78 में से 62 भारतीय जनता पार्टी ने जीते विधानसभा में, और उपचुनाव हुए उसमें हमने 5 जीते। 8 में से 2 कांग्रेस जीती, 1 निर्दलीय जीता, मतलब वो थर्ड पार्टी जीती। तो किस मुंह से वो लोग अपनी पीठ थपथपा रहे? संगठन के मुखिया के होने के नाते तैयारी कैसी चल रही है? हमारी तो हम तैयार है, एकदम तैयार है, शुरू से ही तैयार है। हमारा संगठन नीचे के स्तर तक तैयार है। तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ से हमारी बात हो रही थी और कहा कि चुनाव जब आएगा हम पूरी तरह से तैयार है। जी मीडिया के लिए पाली से संदीप राठौड़।